हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को ASMD मैथ्स क्लास से में स्वागत है। आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाग विधि द्वारा वर्गमूल। चलिए जानते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे बना। भाग विधि से वर्गमूल 51 84। चलिए इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाया जाता है भाग विधि द्वारा वर्गमूल। 5, 1, 8 और 4। देखिए इस संख्या जो दिया हुआ है वो 4 अंकों में है, तो इसमें भाग विधि द्वारा बनाने के लिए सबसे पहले इसको जोड़ा लगाते थे। चलिए जोड़ा लगाते हैं। 2 जोड़ा, 1 जोड़ा ये हुआ और 1 जोड़ा ये हुआ, 2 जोड़ा लग गया। अब देखिए अब किस संख्या से गुना करेंगे जो इतना आ जाए, यानी कि 51 आ जाए। 51, अगर 51 आ जाता है तो कट जाता है, और अगर 51 नहीं आता है तो इससे कम आना चाहिए, इसके नज़दीकी में आना चाहिए। देखिए चलिए देखते हैं। 2 से गुना करने पर 2 दूनी 4 आता है। 6 से गुना पर 6 6 36, 7 से गुना पर 37 7 49, 8 से गुना पर 8 8 64, 6 से गुना करने पर 6 6 36, 8 से गुना करने पर 8 8 64, 7 से गुना करने पर 37 37 49। देखिए 7 से जा रहा है, 7 से गया 7 बार में, तो 7 गुना 7 7 7 49 लिख दिए 49। जो संख्या से भागा दे रहे हैं उसी संख्या को नीचे में लिख के इसको जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ दिए तो हो गया कितना, 14। अब इसको यहाँ देखते हैं एक शेष बच रहा है। देखो 1 में से 9 नहीं जा रहा, तो एक इससे पहचान लिए 11। दोनों संख्या उतारते थे। चलिए दोनों संख्या को नीचे करते हैं, 8 4। अब यहाँ पे कितना रखेंगे जो 284 कट जाए। तो देखिए यहाँ तो कितना है, 14 है। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 रखते हैं, 1 गुना 1 होता है मेरा 141, 1 गुना 1 होता है मेरा 141। अगर 2 रखते हैं तो 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, मेरा इकाई अंक आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। 2 रखें तो यहाँ भी 2 रखें, और यहाँ 2 से इसको गुना कर दिए, तो देखिए 2 दूनी 4 आया, 2 चौके 8 हो रहा है, 2 एकम 2 हो रहा है। इतना संख्या मेरा आ गया, ये संख्या कट गई। तो जब पूरी कट जाए तो उसी को कहते हैं वर्गमूल। देखिए मेरा वर्गमूल कितना आ रहा है, 72। 5184 का वर्गमूल कितना आया, 72। चलिए और देखते हैं। दूसरा वर्गमूल 7921। 7921। चलिए इसको भी बनाते हैं भाग विधि से। जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए। अब देखिए यहाँ कितना है, 79 79। तो ये संख्या किस से जा रहा है, देखिए तो 8 का पढ़ना है अगर 8 घर तो 8 8 64, 9 का पढ़ना है अगर 9 घर 9 9 81। तो 8 का अगर 8 का पढ़ते हैं 8 घर तो आता है मेरा 64, और 9 का अगर पढ़ते हैं 9 घर तो आता है 9 9 81, 9 9 81। तो देखिए यहाँ पे है कितना, 79 79। तो यहाँ पे 81 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे इससे कम आ रहा है। तो कौन संख्या लेंगे, ये संख्या लेते हैं 8। 8 से गुना किए, 8 से भगा देने पर 8 बार में 8 8 64। चलिए अब जो यहाँ पे जो जिससे भागा देते थे उसको यहाँ पे लिख के जोड़ते थे,
चलिए जोड़ देते हैं। हो रहा है कितना, 8 दूनी 16। चलिए यहाँ पे देख लें कितना आ रहा है। 9 में से 4 जाने पर बचा 5, 7 में से 6 जाने पर बचा 1। चलिए ये दोनों संख्या को यहाँ लिख दिए। अब देखते हैं कितने घर में ये संख्या कट रही है। देखिए यहाँ क्या है, 1 है। अगर मेरा इकाई अंक 1 आ जाए, जिस संख्या से गुना करेंगे उसमें इकाई अंक 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 रखने से होता है 161, तो यहाँ तो है 1521। चलिए तो 1 से जाने पर 1 आता है, लेकिन 1 तो है नहीं। 2 से देने पर 4 आता है, 3 से देने पर 9 आता है, 4 से देने पर 16 आता है, इकाई अंक 6। 5 से देने पर 25 आता है, इकाई अंक 5, यहाँ तो 1 है। चलिए देते हैं 9 से, 9 नम 81, 9 से दिए 9 नम 81। देखिए 9 नम 81 का 1 बच गया 8। चलिए यहाँ लिखते हैं, याद रहेगा। 9 नम 81 का 1 बच गया 8, और 9 छक 54 और 8 कितना हो रहा है, 62। 62 का 2 बच गया फिर 6, और 9 एक कम 9 और 6 15। आ गया मेरा 1521। पूरे कट रहे हैं। तो ये हुआ आपका वर्गमूल कितना का, 7921 का वर्गमूल बराबर कितना आया, 89। ये हुआ वर्गमूल। चलिए और देखते हैं। तीसरा 8769। चलिए इसको देते हैं वर्गमूल। देखिए ये संख्या है 5 अंकों में, तो इसको जोड़ा कैसे लगाते थे, जो जोड़ा लग रहा है उसको जोड़ा लगा दिए, जो जोड़ा नहीं लग रहा है उससे आगे में 0 लिख के जोड़ा लगाएं। चलिए अब बनाते हैं। 1 जा रहा है 1 से, 1 जा रहा है 1 से। चलिए 1 से दिए, कितना आया 1, यहाँ से ख़त्म हो रहा है 1। अब दोनों संख्या को यहाँ उतारते हैं, 87। यहाँ कितना आ रहा है 2। चलिए अगर 2 आया तो 2 में कितना से गुना करेंगे, 2 आया यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, जो 87 मेरा आएगा। तो 87 आने के लिए देखिए 2 से अगर करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 आ रहा है। अगर 3 से देते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अगर 4 से देते हैं, 4 4 एक 16 और 4 दूनी 8। नहीं, 3 से देते हैं क्योंकि इससे कम आना चाहिए। 3 से दिए, 3 घर में 3 का पढ़ना है। 3 तिया 9 9, 3 दूनी 6 6। चलिए इसको घटाते हैं और यहाँ इसको फिर जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और ये 2। अब देखिए इसमें शेष कितना बच रहा है, 7 में से 9 नहीं जाएगा, एक इससे लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाने पर 1। चलिए अब ये दोनों संख्या को यहाँ लिखेंगे नीचे में। अब देखिए यहाँ आ रहा है 26, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 1869 कट जाए। चलिए देखते हैं। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 9 है, 3 रखेंगे 3 तिया 9 आता है, लेकिन 2 तिया 6 आता है, लेकिन यहाँ पे 18 है पहली संख्या को देखने पर। चलिए देते हैं यहाँ पे 7। अगर 7 देते हैं, 7 देख लेते हैं गुना करके। चलिए इधर गुना करके देख लेते हैं। 1 नहीं 2 6 और 7 को 7 से गुना। 7 7 49 बचा 4, 7 छक 42, 42 और 4 46 बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 कट आ रहा है इतना। चलिए 7 दिए, 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखें। अब ये वाला संख्या
कट रहा है। तो देखो ये 3 अंक वाली संख्या था, तो इसका वर्गमूल 1, 8, 7, 6, 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल होता है 1, 3, 7। चलिए एक और वर्गमूल देखते हैं इसी तरह का बड़ा सा, चौथा 4 नंबर में 9, 9, 8, 5, 6। ये तो जोड़ा लग गया, ए भी जोड़ा लग गया, ए जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको आगे में 0, ये भी जोड़ा लग गया। चलिए यहाँ पे 9 है ना, तो 9 को कितना से गुना कर देंगे? 3 से। 3 से 3 तिया 9। चलिए ख़त्म हो रहा है, दोनों को उतारते हैं यहाँ पे, इनको जोड़ते हैं तो कहता है 6। और यहाँ पे क्या रखेंगे जो ये संख्या चल जाए? देखिए अगर ये का रखते हैं तो 60 आ जाता है, 61 आता है। यहाँ पे तो कितना है? 98। 2 रखेंगे तो 100 से ज़्यादा आ रहा है, तो एक ही संख्या रखते हैं, 1 रखें, 1 रखें। चलिए देखते हैं 61। 8 में से 1 जाने पर 7 बचा, 9 में से 6 जाने पर 3 बचा। चलिए इसको यहाँ जोड़ें, 2 और 6। अब यहाँ पे ये 2 संख्या है, दोनों को यहाँ नीचे कर देना है, कर दिए। 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं 62 है, 62 में कितना से गुना करेंगे जो आ जाएगा मेरा 3756। देखते हैं। चलिए देखिए 3000 है ना, तो 60 से अगर गुना करते हैं 6 पंचे 30, मतलब 5 से जा रहा है, इसका मतलब 5 से जाएगा। 36 यहाँ 36 है, 6 6 36 हो रहा है। तो चलो देखते हैं 6 अगर रखने से मेरा संख्या 6 आ रहा है इकाई अंक। चलिए देखते हैं 6 रख के 6 6 और 6, इसको गुना कर लेते हैं। अगर नहीं इस तरह के नहीं कर पाते हैं तो गुना करते हैं। चलिए 6 6 36 का 6 बचा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 का 5 बचा 1। अब देखो 6 6 36 और 1 37, संख्या कट गई। चलिए मेरा वर्गमूल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है 9 9 8 5 6 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल बराबर कितना आया? 316। चलिए पहले मैंने शून्य वाली संख्या देखेंगे, शून्य वाली संख्या का वर्गमूल, पहला लेते हैं 32 50। देखिए पहला लिए 32 50। चलिए देखिए इसमें 1 0 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए इसको निकाल के देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या आता है क्या? 0 है। चलिए दोनों को जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए। यहाँ कितना आ रहा है? 32। अब कितना से गुना करेंगे? 5 से। कितना से भगा देंगे? 5 से। 5 5 25, 25 कितना उतर रहा है नीचे? कितने घट के आ रहा है? 12 5 7, और ये जो 50 है उसको 50 का 50 यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 10। देखिए यहाँ 750 आया, तो अब यहाँ कितना लिखेंगे जो 750 कटेगा? देखते हैं, 7 लिखते हैं। 7 7 तो 7 7 7 7 7 7 49, 49 का 9 बचा 4, 0 से गुना करेंगे 0, तो 4 जो है सो यहाँ लिखेंगे। अब देखो 7 कम 7। देखिए इसमें शेष बच रहा है 1। जब शेष बच वर्गमूल नहीं होता। 3250 में 1 शेष बच रहा है, शेष बचा जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखें 1 0 था, अब देखेंगे 2 0 वाला। क्या बोले कि जिसमें सम संख्या में 0 आए, लास्ट में सम संख्या में 0 आए
वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होता है, और जिसमें विषम संख्या में 0 आए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। चलिए देख लेते हैं। एक इतना का वर्गमूल मैंने 4900 का वर्गमूल। चलिए 4900 लिखते हैं, इसका वर्गमूल देखते हैं। देखिए 7 से गया, 7 7 49, जोड़ा तो लगा दिए, 7 7 49, कट गया, बचा 00। तो यहाँ कितना 14। तो यहाँ पे देखिए जब 0 आ रहा तो 0 हमको लाना है, तो यहाँ अगर 0 से किए तो यहाँ भी 0 रहेगा, तो 0 से 0 ख़त्म। जब डबल 0 हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो यहाँ पे 7900 का वर्गमूल हो रहा है 70। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्गमूल है, तो ये पूर्ण वर्गमूल है। चलिए अब देखते हैं 12544 का वर्गमूल। देखिए क्या बोल देते हैं, जोड़ा लगाने को, जोड़ा लगाते हैं, डबल जोड़ा लग गया, डबल जोड़ा लग गया, एक जोड़ा नहीं लग रहा है, इसके आगे 0। चलिए बनाते हैं। एक से लेते हैं, एक घर में एक आया, एक को जोड़ दिए, ख़त्म हो गया। चलिए 2 को उतार दिए, ये हो गया 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 25 हो तो 25 आएगा नहीं, तो यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो 21 आएगा। चलिए यहाँ भी 1 लिखें, तो कितना घट रहा है देखिए कितना घट रहा है, 5 में से 1 बचा 4, यहाँ 2 से 2 ख़त्म। चलो दोनों संख्या को यहाँ उतार दिए, कितना आ रहा है 444। यहाँ पे कितना आया, जोड़ते हैं इसको, 2 और ये 2। यहाँ पे देखिए अब कितना रखेंगे, जो आ जाए, कितना आसान है। यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 444। यहाँ भी 2 आया, 444, ख़त्म। तो यहाँ पे 12544 का वर्गमूल बराबर कितना आया 112। चलिए दूसरा देखते हैं, 97969 का वर्गमूल। ये भी 5 अंकों में है। चलिए लिखते हैं 96979। देखिए जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया, जोड़ा नहीं लग रहा है 0, जोड़ा लग गया। अब देखते हैं 9 है, तो 9 को कौन सी संख्या से भागा देंगे, 3 से भागा दिए 3 बार में, तो आया 9। जितना संख्या से भागा दे रहे हैं उतना संख्या लिखते हैं, ये याद रखिएगा। और वही संख्या यहाँ पे जोड़ते हैं, तो ये हो गया मेरा 6, ये कट गया, दोनों का दोनों यहाँ उतार देते हैं 79। अब देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे जो 79 कटेगा, तो 1 लिखेंगे, उससे कम आएगा। तो कम आना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो 1 लिखें, तो 1 1 कम है 1, 6 1 कम 6, 9 में से 1 जाने पे कितना बचा 8, 7 में से 6 जाने पर बचा 1। चलिए ये दोनों संख्या को यहाँ लिखते हैं, नीचे करते हैं। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, इसको आ रहा है 2 और 6। अब देखिए यहाँ पे कितना है 18। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे जो 18 कट जाए, तो 6 है ना, 6 3 से अगर कर देते हैं तो 18 कटता है। चलिए लेकिन 3 से देते हैं तो इकाई अंक में 9 आता है, हाँ आता है। चलिए 3 से दिए, 3 लिखें। चलिए गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 6 का 18, कट गया। अब मेरा वर्गमूल आया 97969 का वर्गमूल कितना आ रहा है 313। चलिए 5 संख्या का वर्गमूल था। आप सभी को इस वीडियो में बनाए वर्गमूल समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।